प्यारे बच्चों नमस्कार। अनिल सर के डीजी लर्न में आप सभी का स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने अम्ल के विषय में पढ़ा था। अम्ल के साथ क्षारक भी काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो चलिए आज हम क्षारक के विषय में पढ़ते हैं। अब देखेंगे सबसे पहले क्षारक का परिभाषा। धातु के ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड को क्षारक कहते हैं। जैसे MgO, CaO, Na2O, NaOH, CaOH2 आदि। देखिए यहाँ मैग्नीशियम धातु है, मैग्नीशियम में ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देखिए दोनों इतना एग्जाम्पल में कहीं ऑक्साइड है तो कहीं हाइड्रोक्साइड है। इस प्रकार फिर से इसको हम बोल रहे हैं, धातु के ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड को क्षारक कहते हैं। अब आगे पॉइंट देखेंगे। दूसरा पॉइंट, क्षारक का निर्माण। मतलब क्षारक को हम कैसे बनाएंगे। देखिए धातु के ऑक्साइड को जल में घोलकर क्षारक का निर्माण होता है। देखेंगे धातु के ऑक्साइड, जैसे मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड ले लिया। मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाटर यानी जल यानी वाटर, इसका संयोग करवाएंगे तो हो जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यहाँ एक प्रकार का क्षारक है। इसी प्रकार हम ले सकते हैं सोडियम ऑक्साइड प्लस जल, बनेगा हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसी प्रकार कैल्शियम ऑक्साइड प्लस जल हमारा बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इस प्रकार हम धातु के ऑक्साइड को जल में मिलाकर क्षारक का निर्माण करते हैं। अब आगे पॉइंट देखेंगे। तीसरा पॉइंट, क्षारक के गुण। पहला पॉइंट देखेंगे, क्षारक में पहला है कि स्वाद खट्टा होता है। देखिए पहला पॉइंट है इसका स्वाद कड़वा, जिसको बोलते हैं तीखा। क्षारक का स्वाद कड़वा यानी तीखा होता है। दूसरा पॉइंट है लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तीसरा पॉइंट है जल में घुलकर OH आयन देता है। चौथा पॉइंट है बहुत जरूरी अच्छा पॉइंट है, इस पर देखेंगे कि क्षारक को अम्ल के साथ प्रतिक्रिया करवाएंगे। क्षारक को यदि अम्ल के साथ प्रतिक्रिया करवाएंगे तो लवण एवं जल प्राप्त होगा। जैसे देखेंगे कोई भी क्षारक लेंगे, जैसे मान लिया कि NaOH प्लस HCl बनेगा हमारा NaCl प्लस H2O। और एग्जाम्पल ले सकते हैं इस प्रकार, जैसे NaOH प्लस HNO3 हमारा बनेगा सोडियम नाइट्रेट NaNO3 प्लस H2O। इस प्रकार इस प्रक्रिया को उदासीकरण
अभिक्रिया भी कहते हैं। इसको हम इस तरह कहेंगे कि इस प्रक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब अगला पॉइंट देखेंगे, नंबर 4, बहुत इम्पोर्टेंट है, क्षारक का वर्गीकरण। क्षारक को विभिन्न वर्ग में बांटा गया है। क्षारक को निम्न वर्ग में बांटा गया है। पहला देखेंगे इसका शक्ति के आधार पर। शक्ति के आधार पर देखेंगे, पहला है इसका सबल क्षारक और दूसरा है इसमें दुर्बल क्षारक। दुर्बल क्षारक को हम निर्बल क्षारक भी कह सकते हैं। निर्बल क्षारक। ऐसे ही इसको इंग्लिश में सबल को बोला जाता है स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस। अब देखेंगे सबल क्षारक क्या है। जो अधिक OH आयन देते हैं, जो अधिक OH आयन उत्पन्न करने वाले अधिक OH आयन उत्पन्न करने वाले को सबल क्षारक कहते हैं। और इसमें देखेंगे कम OH आयन उत्पन्न करने वाले को दुर्बल क्षारक कहते हैं। अब देखेंगे, इसका एग्जाम्पल देंगे। सबल क्षारक में देखेंगे, सबल क्षारक इसका जैसे है NaOH, KOH, BaOH whole 2 आदि। देखेंगे NaOH को पढ़ेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH को बोलेंगे पोटासियम हाइड्रोक्साइड, BaOH को बोलेंगे बेरियम हाइड्रोक्साइड। अब दुर्बल क्षारक का जैसे में देख लेंगे, इसमें है अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, इसमें है CH3NH2, इसको बोलते हैं मिथाइल एमीन आदि। NH4OH को बोलेंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड, CH3NH को बोलेंगे मिथाइल एमीन आदि। अब दूसरा में देखेंगे, पहला हो गया शक्ति के आधार पर, दूसरा है विलेयता के आधार पर। विलेयता के आधार पर। विलेयता मतलब पानी में विलेय, घुलनशील। इसमें भी इसको दो तरह हम कर सकते हैं। पहला कि जल में विलेय क्या क्या है, जैसे देखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटासियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सब है जो जल में विलेय है। अब जल में अविलेय मतलब अघुलनशील, जल में अघुलनशील। जल में अघुलनशील में देखेंगे इसका एग्जाम्पल, जैसे जिंक ऑक्साइड, जैसे फेरस ऑक्साइड, जैसे फेरिक ऑक्साइड, जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड, जैसे
क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड, क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड आदि। इसको फिर से देखेंगे, जल में विलय सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटासियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जल में अविलय यानी अघुलनशील जिंक ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड। अब देखेंगे जल में विलय, जल में विलय क्षारकों को क्षार कहते हैं, क्षार कहते हैं। क्षार को अंग्रेजी में बोलते हैं अल्कली, फिर से देखेंगे क्षार क्या है अगर पूछेगा तब इतना ही बोलना है, जल में विलय क्षारकों को क्षार कहते हैं। अब देखेंगे जल में अविलय, क्षारक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल तो बनाते हैं, परंतु क्षार नहीं बनाते हैं। क्षार के अन्य गुण प्रदर्शित नहीं करते हैं। जैसे देखेंगे, जैसे जिंक ऑक्साइड, जैसे फेरस ऑक्साइड आदि। आगे देखेंगे कितना पॉइंट हो गया था, चौथा है ना। पांचवा पॉइंट देखेंगे, अम्ल और क्षारक में अंतर। अम्ल और क्षारक में अंतर। अम्ल और क्षारक में निम्नलिखित अंतर हैं जो इस प्रकार दिए जा रहे हैं। एक तरफ अम्ल करेंगे, एक तरफ क्षारक लिखेंगे इस प्रकार। पहला है, पहले भी अम्ल में पढ़ा चुके थे कि अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, और क्षारक का स्वाद कड़वा यानी तीखा होता है। अम्ल का दूसरा पॉइंट देखेंगे, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इसमें देखेंगे दूसरा पॉइंट, इसका जस्ट उल्टा, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तीसरा पॉइंट देखेंगे अम्ल का, जल में घुलकर H आयन देता है। इधर देखेंगे क्षारक में जल में घुलकर OH आयन देता है। इसमें जैसे में देख सकते हैं, अम्ल में जैसे हो गया H2SO4, जैसे हो गया HCl, इसका भी जैसे देख सकते हैं, जैसे हो गया NaOH, जैसे हो गया KOH। इसको पढ़ेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटासियम हाइड्रोक्साइड। अब आगे देखेंगे, 5 पॉइंट हो गया है। अब छठा पॉइंट देखेंगे, 5वां पॉइंट हो गया है, छठा पॉइंट देखेंगे। छठा पॉइंट देखेंगे सूचक, इसका भी बहुत महत्व है। सूचक पहले देखेंगे, सूचक क्या है। सूचक के बारे में देखेंगे, इसको इंग्लिश में बोला जाता है इंडिकेटर। माने सूचक वे पदार्थ हैं जो अम्लीय या क्षारीय घोल, यानी इसको बोलते हैं विलयन, घोल यानी विलयन,
सूचक वे पदार्थ हैं जो अम्लीय या क्षारीय घोल यानी विलयन में भिन्न भिन्न रंग देते हैं, भिन्न भिन्न रंग देते हैं। कुछ सूचक के नाम दे रहे हैं और उसका रंग कैसे इसका प्रभाव पड़ता है इसका अम्ल में और क्षारक में। ये देखिए अम्ल हो गया, इधर हो गया क्षारक, इधर हो गया सूचक का नाम, इधर सूचक का नाम हो गया। ये पहला है मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज को अम्ल में ले जाएंगे तो अम्ल में इसका रंग लाल हो जाएगा, क्षारक में पीला हो जाएगा। दूसरा सूचक देखेंगे फिनोप्थिलीन, फिनोप्थिलीन को लिखेंगे इस तरह, फिनोप्थिलीन को अम्ल में ले जाएंगे तो इसका रंग रंगहीन यानी कोई परिवर्तन, रंगहीन मतलब कोई रंग नहीं, और क्षारक में ले जाएंगे तो हो जाएगा गुलाबी। तीसरा सूचक देखेंगे हल्दी, सब परिचित होंगे हल्दी को यदि अम्ल में ले जाएंगे तो ये पीला पीला ही रहेगा और इसमें लाल हो जाएगा, क्षारक में लाल हो जाएगा। तीसरा है, चौथा पॉइंट देखेंगे उड़हुल का फूल, उड़हुल का फूल। इसको उड़हुल के फूल के कुछ पंखुड़ियाँ ले लेंगे, उसको अम्ल में डालेंगे तो ये हो जाएगा लाल, और क्षारक में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा हरा। इस प्रकार हम सूचक को भिन्न भिन्न रंग दे करके हम देख सकते हैं। अगला पॉइंट देखेंगे, छठा हो गया। अगला पॉइंट देंगे जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, क्षारकों का उपयोग। पहला है जैसे लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग है कागज, कपड़ा, साबुन बनाने में, पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में भी इसका उपयोग होता है। दूसरा है पोटासियम हाइड्रोक्साइड, मुलायम साबुन के निर्माण में, मुलायम साबुन के निर्माण में। और बहुत इम्पोर्टेंट है कार्बन डाइऑक्साइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड के अवशोषक के रूप में, अवशोषक यानी सोख लेता है, अवशोषक के रूप में। अगला पॉइंट है जैसे मान लिया कि कैल्शियम ऑक्साइड का उपयोग है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है CaOCl के निर्माण में। फिर से बोल रहे हैं, कैल्शियम ऑक्साइड का उपयोग हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको दाहक सोडा भी बोलते हैं या कास्टिक सोडा भी बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट, विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में। अगला पॉइंट देखेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से सब परिचित होंगे। इसका सबसे अच्छा है घरों में चूना पोतने में, गारा एवं प्लास्टर बनाने में, गारा एवं प्लास्टर बनाने में। उसी प्रकार देखेंगे पांचवा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये सब पांचों क्षारक है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का देखेंगे चीनी उद्योग में पेंट की अम्लीयता को दूर करने में। अब आगे वाला पॉइंट देखेंगे, आठवां पॉइंट है जो महत्वपूर्ण बिंदु दे देते हैं इसको, महत्वपूर्ण बिंदु में देखेंगे कि सभी क्षारक होते हैं, सभी क्षारक होते हैं, परंतु सभी क्षारक
सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। क्योंकि सभी क्षारक जल में घुलनशील घुलनशील नहीं होते हैं। तो आज का वीडियो था क्षारक के विषय में। सभी बच्चे इसे वीडियो को देखें और ध्यान से सुनें, साथ ही कलम कॉपी लेकर बार बार लिखने का अभ्यास करें, ताकि परीक्षा में क्षारक से संबंधित किसी भी प्रश्न का उत्तर लिख सकें। धन्यवाद।